अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी आपको बताऊँगी कि इसकी असल स्टोरी क्या है इस कीमे की, जो मैंने नाम रखा है सफ़री कीमा। ठीक है जी, एक वो बन रहा और एक बन रही बड़े मज़ेदार से दाल हलीम। दाल हलीम इस तरह से कि चिकन जो है ना चने की दाल के साथ बनाएंगे, लेकिन वो चिकन इतना पका होगा कि बिल्कुल वो घुल जाता है और हलीम की तरह उसका टेस्ट आता है, लेकिन ये दाल बहुत मज़े की बनती है। तो आज ये जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो रेसिपीज़ हैं। अच्छा, ये जो दाल है ना ये रोटी के साथ ही खाई जाती है, ये राइस वाइस के साथ नहीं है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। अगर आप इसको मतलब जैसे बनाएंगे कभी तो आप देखिएगा कि आम जो हम चने की दाल और गोश्त या चिकन बनाते हैं उससे बिल्कुल चेंज है और बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि ये पकती बहुत ज़्यादा है। पकने के बाद इसका ऐसा लगता है कि जैसे ये हलीम की तरह है। तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करी और फिर उसके बाद हम करेंगे सफ़री कीमा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो अज्जा रखे हुए हैं, यहाँ पर हम लेंगे इसके लिए सबसे पहले हड्डी वाला चिकन लेंगे आधा किलो, उबली हुई दाल लेंगे 1 पाव, पिसे टमाटर 1 कप, फ्राई प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी ले लीजिएगा, हरी मिर्चें आप हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक है 50 ग्राम, ऑयल आधा कप। और इसके बाद एक तड़का इस पर लगेगा जिसमें हम लेंगे ऑयल आधा कप है, साथ में इसमें 1 प्याज, कड़ी पत्ते, गोल मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी ऊपर से डालेंगे ताकि उसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाए। तो ये है अज्जा। तो हम क्या करेंगे, एक पहले पैन लेंगे और चिकन को बहुत अच्छे से गलाना है। आप चाहें तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम हलीम के लिए उबालते हैं इसी तरह से आप इसको अच्छे से उबाल भी सकते हैं। तो ऑयल का जो इस्तेमाल करेंगे वो 2 दफ़ा होगा, एक लगेगा तड़का और एक होगा मसाला इसके साथ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं क्या करूँगी, प्याज को थोड़ी सी फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद बाकी जो है हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ले लेती हूँ, सही है, ताकि हम प्याज को फ्राई करें, उसको निकालें, फिर दोबारा हम अच्छा चिकन मैंने जो लिया है ये लिया है वैसे तो लिखा हुआ आधा किलो होता है, लेकिन जब आप आधा किलो उनसे लेते हैं तोल के तो वो जब इसकी सफाई करते हैं तो कम से कम 100-150 ग्राम के जितना चिकन जो है वो इसमें से निकल जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर ले लेती हूँ 1 किलो चिकन। 1 किलो चिकन जब लेती हूँ तो उसमें से जो गर्दनें वगैरह होती हैं, ज़्यादा हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं, वो भी अलग से निकाल लेती हूँ। तो वो ये था कि कभी आपको यखनी बनानी हो तो उसके लिए सूप वगैरह के लिए काम आ जाता है। तो इस तरह से ये चिकन के जो सही पीसेस हैं आपको 500 या 600 ग्राम के इतना आपको चिकन मिल जाता है। और यहाँ पर आप चिकन देखें कितना साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि ये फ्रेश है बिल्कुल। देखें ताज़ी मुर्गी सामने कटवा के सामने ली है। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप मुर्गी लेने जाएँ तो आप उससे कटी हुई कभी भी ना लिया करें, आप सामने उससे कटवा लिया करें, ताकि आपको पता चले कि बीमार तो नहीं है, ये कहीं अल्लाह ना करे। ये बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी होता है ना कि सारा दिन की कटी हुई रखी होती है, तो ये चीज़ का आप ज़रूर ख्याल करा करें, ठीक है। जब चीज़ अच्छी होगी तो खाना भी अच्छा बनेगा। अच्छा, ये प्याज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं फ्राई और इसको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। ऑयल गरम कर लेते हैं, थोड़ी सी फ्राई करके निकाल लेंगे, जो बाद में हम इसके अंदर डालेंगे। जब हम इसको घोटा लगाएंगे ना तो फिर ये इसमें डालेंगे, जिस तरह से हलीम के अंदर डलती है ना उस तरह से। चलें जी, ये हो गया। ये जाएगा प्याज इसके अंदर फ्राई होने के लिए और बाकी हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तड़के की अलग से चीज़ें रखी हुई हैं, कड़ी पत्ता वगैरह, ये हम आखिर में तड़का लगाएंगे। और अदरक भी बारीक कटी हुई काफ़ी सारी रखी हुई है, क्योंकि अदरक जो है ना वो चने की दाल हो, माश की दाल हो, उसमें ज़रूर डाला करें, ठीक है। एक तो ये ज़्यादा हैवी नहीं हो जाती और दूसरा ये होता है कि ये जो होता है ना आपको खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा देते हैं और दूसरा आपके खाने को हज़म भी कर देते हैं। तो अदरक का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये नहीं कि चने की दाल या फिर वैसे भी आप एक रूटीन में अदरक लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करा करें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलें जी, प्याज को हम ब्राउन करेंगे, प्याज फिर हम निकालेंगे और इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें थोड़ा सा प्याज और कट कर लेते हैं और जिसको हमने इसका मसाला अलग से तैयार करना है, ठीक है। हल्की आग पे इसको पकने दीजिएगा, स्लो फ्लेम पे आधा पौना घंटा, तो बहुत अच्छे से चिकन भी गल जाता है और साथ में क्या होता है कि ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है ये सारा रेडी हो जाता है। तो प्याज को हम करते हैं अच्छे से ब्राउन
और इसको फिर निकाल लेंगे। जब घोटने लगेंगे दाल को तो फिर ये फ्राई की हुई प्याज फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एक ही प्याज ले लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगी, इसलिए कि प्याज वैसे फिर एक तड़के में भी इस्तेमाल होगी, तो इसलिए हमने प्याज का जो है ना इस्तेमाल 3 जगह करना था। बाकी टमाटर फिर बहुत महंगे हो गए हैं, बस टमाटरों का तो कुछ बंदा कर नहीं सकता, बस थोड़े दिन ठीक होते हैं फिर वही साफ हो जाता है। अब इसके ऑल्टरनेट में तो कोशिश करें कि जिस तरह से कुछ चिकन वगैरह बना रहे हैं तो आप दही का इस्तेमाल कर लें, लेकिन कहीं जहाँ पर टमाटर का होता है इस्तेमाल तो ये कोशिश कर लें कि कम क्वांटिटी में करें। और जब सस्ते होते हैं तो तब उसको बॉयल करके ग्राइंड करके आप रख लिया करें, काम ही आ जाते हैं, इसलिए कि यहाँ का पता नहीं चलता। कभी तो प्याज इतनी महंगी हो जाती है 200 तक पहुँच जाती है, और कभी ये टमाटरों का यही बस सिलसिला चल रहा होता है। तो खैर क्या कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। चलिए जी, इसको निकालेंगे, अच्छा सा ब्राउन कलर करेंगे, जिस तरह फ्राई प्याज हमारी होती है ना उस तरह से इसका कलर करके इसको मैं निकालती हूँ। फिर इसके अंदर मसाला पूरा तैयार करेंगे। मैं तो घर में क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना इससे टाइम का भी थोड़ा सा मसला है आजकल, फिर गैस का भी मसला है, तो मैं एक साइड पे क्या करती हूँ रख देती हूँ अलग से चिकन को बॉईल करने, तो थोड़ा टाइम बच जाता है। अच्छा, इस प्याज को मैं इसी में निकालती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये नहीं, इस वक्त बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें निकाल लेते बस, काफ़ी होगी। मुझे थोड़ा सा इसका डार्क कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा डार्क कलर का ही किया है। ये देखें जी, ये निकाल लेते हैं। बेशक थोड़ा ऑयल भी आता है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल के साथ इसको निकाल लीजिएगा, ताकि ये होगा कि बाद में हम वैसे भी इसी के अंदर ही डाल देंगे। अच्छा, 1-2 टुकड़े बेशक रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, फिर ये कि ज़रा डार्क कलर की प्याज होती ना तो कलर ज़रा अच्छा आ जाता है खाने का। चलें, ये मैंने बाद में डालनी है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास चिकन है और ये दाल है। अच्छा, दाल को भी मैंने ना क्या किया था, गला ली थी, लेकिन थोड़ी सी इसकी कसर इसलिए छोड़ी है कि ताकि ना ये ज़रा सा चिकन के साथ भी पकेगी, तो इसलिए। अच्छा, ये अब चूल्हा बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पहले डालेंगे मसाले, ठीक है। ये बल्कि मैं इस साइड पे रख लेती हूँ ताकि आराम से हम यहाँ पर जो मसाले हैं वो भी डाल सकें। बहुत तेज़ गरम ऑयल में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़रा तेज़ गरम ऑयल में डालो तो फिर क्या होता है कि वो जलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत तेज़ गरम ऑयल में नहीं डाली। थोड़ा सा प्याज हमारा ब्राउन हुआ तो अब इसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालते हैं नमक, ठीक है, आधी चाय का चम्मच नमक, हल्दी, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, साथ में ज़ीरा, ठीक है, और ये अदरक लहसुन। अब ये थोड़ा सा उड़ेगा, इसलिए मैं इसको अब देखिए बंद चूल्हा था तो इसलिए ये जो है ना ज़्यादा जला नहीं है इसका मसाला। थोड़ा सा पानी लेंगे, इसमें डालते हैं इसी अदरक लहसुन के साथ ही। अगर ज़्यादा तेज़ होता तो फिर ये तो ना जल जाता है। ये देखें, अभी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। अब इसकी कलर के साथ साथ इसमें खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आती है जब आप ना थोड़े से हल्के से नीम गरम उसके अंदर अगर आप डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर चिकन डाल देते हैं, सॉरी, अब चिकन डालती हूँ और इसको रख देती हूँ। अगर चाहे तो आप बॉयल भी कर सकते हैं, इसको हल्की आग पे पकने देंगे तो इसी में ये ना गल भी जाएगी। तो ऐसा करते हैं, चिकन डालते हैं और पानी डालते हैं और इसको कवर करते हैं। तो इतनी देर में हम चलेंगे ब्रेक की तरफ। दाल हलीम अज्जा, उबली चिकन हड्डी वाली आधा किलो, उबली चने की दाल 1 पाव, पिसे टमाटर 1 कप, फ्राई प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, बारीक कच्ची अदरक 50 ग्राम, तेल आधा कप, तड़के के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया था, चिकन डाल दिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन और चिकन डालकर थोड़ा सा हमने भुना, फिर पानी डाल के उसको रख दिया ताकि चिकन, असल में इसका चिकन जो है ना बहुत ज़्यादा गला होता है, इतना गला होता है कि आप इसको ऐसे उठाओ तो हड्डी से गोश्त अलग उतर जाए, तो ये बहुत ज़्यादा गला होता है। तो अब हमने इसमें डालने हैं टमाटर, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं हम इस तरह से,
ताकि ये पानी थोड़ा सा इसका, और फिर टमाटर वाला पानी जाएगा और फिर इसको हम क्या करेंगे, बुनाई करेंगे। अच्छा जी, आज भी एनेक्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है जो आपके कहते हैं ना घंटों के काम मिनटों में कर लेता है। यहाँ पर है बेहतरीन किस्म का ब्लेंडर ग्राइंडर, डिलक्स ब्लेंडर ग्राइंडर मिल रहा है। और आज का सवाल ये है कि हलीम में डलने वाली 4 ही दालों का नाम बता दें, ठीक है जी, जो ख़ास 4 दालें डलती हैं उसके नाम बता दें और कॉल करें, कॉल करके आप जवाब दें। तो आसान सा सवाल है ना, तो बस आपने जवाब देना है और विन करना है खूबसूरत सा ये एनेक्स का गिफ्ट। बहुत अच्छी एनेक्स हमेशा जब भी गिफ्ट देता है बहुत ज़बरदस्त किस्म के देता है, इतने अच्छे कि मैं आपको क्या बताऊँ कि वो सालों साल चलते हैं। तो मैंने क्या था, एक और ब्रांड था, मैंने कहा चलो मैं इसका भी लेके रख लेती हूँ, कभी काम के दौरान ख़राब हो जाता है तो मैंने कहा चलो। यकीन करें अभी उसको लिए हुए 2 महीने नहीं है, वो अपने आवाज़ें बजनी उसकी शुरू हो गई है। तो ये मेरा पता नहीं 4-5 साल पुराना, अभी तक वो मेरे साथ मेरा चल रहा है ब्लेंडर, इतना ज़बरदस्त किस्म का। तो इनकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती हैं, जो एक दफ़ा आप ले लो ना तो बस छुट्टी सालों साल ये चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मसाले सारे हमने डाल दिए। अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर मेरे पास जो पिसे हुए टमाटर है ये डालेंगे। ये देखिए, हमने नाम इसका इसलिए ये रखा है कि ये बहुत ज़्यादा पकी हुई और घुटी हुई होती है, वरना तो ये होता है कि ये इसको चने की दाल गोश्त बनाते हैं तो थोड़ा सा चने की दाल गोश्त होती है ना वो खड़ी खड़ी सी होती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे हलीम की तरह। दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी, अगर आप प्रेशर कुकर में डाल देंगे तो और अच्छे से ये बनेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास फ्राई प्याज, जिसको मैंने निकाल के रख दिया था। फ्राई प्याज इसमें डाल देते हैं। अब ये साथ साथ में आखिर में इसका तड़का लगेगा जो बहुत मज़ेदार वाला तड़का लगेगा। तो अब ये कि थोड़ा इसको और हम इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये प्याज भी घुल जाए। तकरीबन आपने 600 ग्राम या 500 ग्राम चिकन लेना है तो 1 पाव दाल काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। चने की दाल है। अच्छा, चने की दाल का भी थोड़ा सा यही होता है कि 2 तरह की होती है। एक जो बहुत मोटे वाले दाने वाली चने की दाल होती है वो बिल्कुल भी ना लिया करें, वो देखने में तो बड़ी अच्छी आपको लग रही होती है लेकिन वो गलती नहीं है, बहुत टाइम लेती है गलने में। पॉलिश वाली दाल जिसको कहा जाता है वो होती है। छोटे दाने वाली वो दाल लिया करें, वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह से चनों को भी देख ले, चने जो छोटे वाले चने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो जल्दी गल भी जाते हैं, वो बेहतरीन किस्म के होते हैं। लेकिन जब हम बड़े वाले मोटे वाले चने देख के लेते हैं वो पक तो जाते हैं, उबल तो जाते हैं, गल भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखो वो ऐसा सख्त सा हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। तो वो चने, बड़े वाले चने और दाल मोटी वाली ना लें, छोटी। और इसी तरह से हम लाल लोबिया की बात करें, लाल लोबिया का भी होता है, कोई छोटी वाली लोबिया बड़ी ज़बरदस्त होती है। चलिए जी, आयशा से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। ओहो, आयशा चली गई। आयशा से पूछते मुल्तान के आमों का क्या हाल है। दोबारा कोशिश करें आयशा और आज के सवाल का जवाब भी दें, ठीक है। जो आज का सवाल हमने आपके लिए रखा है, बेहतरीन किस्म का सवाल है और आसान भी है और गिफ्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ये देखिए जी, अब इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो रहा है जो हमने इसमें डाल दिए थे यहाँ पर प्याज और टमाटर। अच्छा, अब इसमें जाएगी ये दाल, ठीक है। दाल को बस डालकर आपने कवर करना है ताकि स्लो फ्लेम पे पके। थोड़ा सा मैं और इसमें पानी बाद में डालूँगी, अभी नहीं। अभी इसको दाल को इसके साथ पकाना है ताकि बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें, चिकन भी बहुत अच्छे से घुले और दाल भी घुल जाए। तो अब इसके अंदर पानी और जाएगा, ठीक है। चलें जी, दोबारा आ गई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बड़ी लकी है, दोबारा कॉल मिल गई आपकी। जी है? बिल्कुल, मेरी कट गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा अब नहीं मिलेगी, लेकिन यह शुक्र है मिल गई। मिल गई, अच्छा। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि सवाल का पहले बताएं क्या जवाब देंगी। जी, आपने यही पूछा ना दालों का कौन सी। हाँ सही है। तो मूंग, मसूर, माश और चना, चारों ये दालें यूज़ होती हैं। चलें ठीक है, देखते हैं जी। और बस आज डिफरेंट सा बना रही हैं आप हलीम। देखें, अब ये बनाकर भी देखेंगे, देखें कैसी, बहुत मजे की। लेकिन इसको स्लो फ्लेम पे आप रख देंगे ना ताकि चिकन भी घुल जाए और दाल भी बड़ी अच्छी। और आखिर में तड़का लगाए, वो अगर आपके पास देसी घी है तो क्या बात है, उसका तड़का लगाए। मैं खुद बनाती हूँ घर में ना, अच्छा, खुद ही बना लेती हूँ। हाँ, वहाँ पे तो आप लोग की दूध बहुत अच्छा होता है ना। हमारे यहाँ तो आता है दूध, मैं जमा करती हूँ लेकिन उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है मलाई को। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने जवाब दिया। और अब बाकी लोग भी हैं जो शो देख रहे हैं, आप लोग भी कॉल करें और आज के सवाल का जवाब दें। आप बताएं कि भाई हलीम में डलने वाली 4 दालों के नाम बताएं और पता नहीं फिर हम लकी ड्रॉ में नाम डालेंगे, फिर अल्लाह करे इनमें से जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो बहुत ज़्यादा नीडी हो, उसका निकल जाए। सही है ना।
अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखा सब चीज़ें डाल दी। अब तड़के की चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर रखी हुई हैं, ये हम तड़के की चीज़ें डाल देंगे, जिसमें कड़ी पत्ता है, थोड़ी सी प्याज है, अदरक को भी तड़के में डालेंगे, गोल मिर्चें और ये थोड़ा सा ज़ीरा। ठीक है जी, ये तड़के की। और बाद में थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च अगर आप डाल देते ना तो उसके कलर जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आता है, वो मतलब ऊपर तड़के में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें भी बीच में डाल देती हूँ ताकि इसके साथ पकेंगी हरी मिर्चें, तो उसको भी थोड़ा सा घोट लेंगे तो वो भी अच्छा एक टेस्ट आता है। तो हरी मिर्च भी इसके साथ ही डालती हूँ ताकि ये भी इसके साथ पकती रहेंगी। बस स्लो फ्लेम पे आप रख दीजिएगा। ख़ासतौर पर अगर आपके पास मट्टी की हंडी है तो क्या बात है, उसमें भी बड़े मज़े की बनती है। सही है। तो फिर अब चलेंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे पकते रहे। अच्छा, अभी इसमें पानी डलेगा। अभी मैंने इसलिए इसको सब चीज़ें डाल के रख दी है ताकि थोड़ा सा ये ड्राई होगा, हल्की सी भुनाई होगी, फिर इसमें हल्दी ज़रूर पानी डाल के तो फिर हम इसको ऊपर से थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के फिर हम इसको तड़का लगाएंगे। तो फिलहाल इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा है ताकि ये पकता रहे स्लो फ्लेम पे। ठीक है जी। अब एक और रेसिपी है जिसका मैंने कहा था कि इसकी एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि आपको पता है कि इसका नाम जो हमने रखा है सफ़री कीमा। सफ़री कीमा इस तरह से कि जब पहले ज़माने में ये होता था कि जब सफ़र पे जाते थे, पहले तो बाय एयर तो जाते नहीं थे, जहाज़ वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन पानी के जहाज़ होते थे जिसमें कई कई महीने भी लग जाते थे। ऊँट गाड़ी पे जाते थे, उसके अलावा ट्रेन पे जाते थे। जो सफ़र में जाते थे ना, तो उस ज़माने में ये बर्गर वर्गर का भी फैशन नहीं था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, घर में कीमा जो है कीमा भून के लेके जाते थे। ठीक है, कीमे को भून के लेकर जाते थे, इसलिए हमने इसका नाम रखा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सरवत के साथ। अस्सलाम वालेकुम सरवत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बखैर, जोर, तकड़ा, ताज़ा, खुशहाला। बखैर रागले। क्या क्या हाल है आपके? जमाल ठीक दे, ता ठीक दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाल भी ठीक है तो चाल भी ठीक है। अरे चाल बस ठीक होनी चाहिए, हाल तो चलता रहता है। सही सही सही। दोनों ठीक होनी चाहिए। चले बिल्कुल। चाल भी खराब हो हाँ जाती है। हाँ, ये ना फिर बंदा लकड़ी पकड़ के चलता है। बताएं मुझे आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगे? आज के सवाल का जवाब है कि इसमें जो 4 दालें डलती हैं उसमें चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। ठीक है। चने की दाल, अगर चने की दाल हम 1 कप डालते हैं तो फिर बाकी दालें आधा आधा कप होती हैं, और अगर चने की दाल आधा कप हो तो फिर बाकी दालें क्वार्टर कप होती हैं। और आपसे और आपकी पूरी टीम से, पूरे पाकिस्तान से प्लीज मेरे लिए दुआ करी। मैंने इन सालों में कभी कोई नाम नहीं जीता। इन सब दिल की गहराइयों से मेरे लिए दुआ करें कि मैं ये नाम जीत जाऊँ। अपने फैमिली वालों को भी कह दे सब बैठ के दुआएं करें। आपकी पूरी टीम। चलें जी, हमारी तो दुआ है अल्लाह करे आप जीते, बल्कि सबके लिए दुआ है कि बारी बारी सब जीते इसको। ठीक है जी। तो बस ये है, हम सबके लिए दुआ करते हैं और इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया है। पकता जाएगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, एक दफ़ा फिर चम्मच चलाएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दाल हलीम अज्जा। उबली चिकन हड्डी वाली आधा किलो, उबली चने की दाल 1 पाव, पिसे टमाटर 1 कप, फ्राई प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, बारीक कटी अदरक 50 ग्राम, तेल आधा कप। तड़के के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो दाल और चिकन डाल कर मैंने कवर करके रख दिया था, थोड़ा सा इसको भी भुनाई करते हैं और फिर ये मैंने गर्म पानी रखा है, गर्म पानी डाल के इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे। ठीक है जी, ठीक है। ये देखें जी, ये अब ये ड्राई होना शुरू हो चुका है। इसको बहुत अच्छे से हमने गलाना है ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं गर्म पानी ताकि चिकन और दाल और अच्छी से पक जाए। स्लो फ्लेम पे बिल्कुल रखिएगा। ये देखें जी, मैंने गर्म पानी, और हमेशा मैं कहती हूँ ना कि जब भी दाल में, गोश्त में, जब भी आप पानी ऊपर से डालें तो कोशिश करें कि गर्म पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें, उससे और वो जो होता है ना सख्त हो जाता है और गलता भी नहीं है। तो ये मैं गर्म पानी इसमें डालूँगी, तो ये कि अभी ये आराम से स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। सही है। अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं और फिर हम आएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। अच्छा, सेकंड रेसिपी का जिस तरह से मैंने बता दिया है कि हम बना रहे हैं सफ़री कीमा। ठीक है जी।
तो ये जो सेकंड रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ, यहाँ पर सफ़री कीमा, और इसके क्या अज्जा है वो आपको बताऊँगी, और स्टोरी क्या है वो भी आपको बताऊँगी। जी, तो आपने देख लिया, ये असल में वो भूली बिसरी रेसिपी जो हमारी नानी, अम्मी, दादी वगैरह बनाती थी। आजकल के बच्चों को नहीं पता, आजकल की बहुत सारी लेडीज़ को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। सफ़री कीमा क्यों इसका नाम रखा गया। जिस तरह से मैंने कहा कि पहले ज़माने में ये होता था कि लोग सफ़र पे जब जाते थे, ट्रेन में जाते थे, ऊँट गाड़ियों में जाते थे, मेरी अम्मी बताती थी ऊँट गाड़ियों पे जाते थे, पानी के जहाज़ पे जाते थे, तो वो उसमें ये होता था कि बहुत लंबा लंबा सफ़र होता था। और उस ज़माने में ये जो हमारे आजकल का फ़ास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती थी। उस ज़माने में वो होटलों का इतना ज़्यादा फ़ैशन नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, भुना हुआ सूखा वाला कीमा और साथ में पराठे बना के ले जाते थे। तो ये जो कीमा है ना, ये चल जाता था 4-4, 5-5 दिन, ये ख़राब नहीं होता था, चल जाता था। तो मैंने कहा कि चलें जी, हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, भूली बिसरी जो हमारी रेसिपीज़ हैं, जो हमारी बातें हैं, उनको हम ताज़ा करते हैं। तो आज बन रहा है सफ़री कीमा, तो इसकी अज़ा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, कीमा चाहिए 1 किलो, प्याज आधा किलो, लहसुन की 1 गड्डी, अदरक का 1 टुकड़ा, हरी मिर्चें 6-10, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और ऑयल आधा कप। आधा कप से आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसलिए कि ज़रा ऑयल ज़्यादा होगा तो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो बस इसको बड़े सिंपल तरीके से बनाना है। हम एक ले लेते हैं यहाँ पर पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये बहुत ज़्यादा भुना हुआ होता है, बिल्कुल कोई पानी इसमें, और इसमें टमाटर नहीं डाले जाते, इसलिए कि टमाटर जो है ख़राब हो जाते हैं। तो बस प्याज है, बाकी खड़े मसाले डाल के इसको बनाया जाता है कि ताकि वो ख़राब भी ना हो और ये 2-3 दिन तक आराम से चलता रहे। तो अब ये कि इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, और इसके बाद हम प्याज करके इसको भुनने के लिए रख देंगे, और बाकी चीज़ों को, खड़े मसालों को हमने मोटा मोटा कूट के डाल देना है। तो पहले ज़माने में सिल पे या फिर कूंडी डंडा जो होता था, अमाम दस्ता, उसमें पीसा जाता था। तो अब तो खैर हम यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास है चॉपर, एनेक्स का ही है, बेहतरीन किस्म का है, ज़बरदस्त किस्म की इसकी। वैसे तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त इनकी सारों की क्वालिटी है, और एक दफ़ा लेकर आ जाए सालों साल चलते रहते हैं। अब आप जो आज हम आपको दे रहे हैं वो भी कितना ज़बरदस्त है, डेलक्स ब्लेंडर ग्राइंडर है। और उसके लिए सवाल भी हमने कितना आसान सा रखा है कि बस आपने बताना है कि हलीम के अंदर डलने वाली 4 दालों के नाम बता दें, ठीक है जी, और जीते हैं। अच्छा, इसका प्याज भी ना हम ब्राउन करेंगे। तकरीबन हमें आधा किलो प्याज चाहिए, 1 किलो कीमा, ठीक। अच्छा जी, शहर से बात करते हैं, पीर मार्ट से सहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है अल्लाह ताला का। चलो। तो आपने ये सवाल रखा है कि हलीम में कौन सी दालें पड़ती हैं? जी जी, बिल्कुल यही सवाल है कि हाँ हलीम में। जी, तो हलीम में ये है, मसूर की दाल होती है, चने की दाल होती है, सही है, और उसमें होती है ये मूंग की दाल होती है, ठीक है, माश की भी, यानी कि ये सारी दालें मिक्स होती हैं। अच्छा ठीक है, चने। कोई फरमाइश? फरमाइश तो कोई नहीं है। ये है जो आपने कल आपने जो बताया था ना, यकीन करें आपकी वो बात इतनी अच्छी लगी ना, जब आपने कहा कि हम ऐसे रोटी के ऊपर सालन लगा के खाते थे, तो हमें खुद वाकई ये चीज बड़ी अच्छी लगती है। हाँ सही बात है, रोटी के ऊपर जो मजा वैसे इस तरह रोटी खाने का आता है ना, कुछ एक सालन उसके ऊपर लगा ना, तो वाकई बहुत मजे का होता है। सही। आज आपने बड़ी रिवायती सी बातें करती है, बड़ा दिल खुश होता है सुन के। आज की रेसिपी नहीं देखी जो हम भूली बिसरी रेसिपी बना रहे हैं, आप भी थोड़ा सा बताएं ना इसके बारे में। जो पहले ज़माने में कीमा भून के ले जाते थे, रेलगाड़ी में सफ़र करते थे। हाँ जी ऐसे ही होता था। तो वो रोटियां भी घर से बना के लेके जाते थे, और अपना सारा खाने दाने का इंतजाम करके लेके जाते थे, अचार भी साथ लेके जाते थे। हाँ सही है। हाँ जी, नहीं वाकई आप अब इस तरह के खाने बनाती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है ना। हाँ जी वाकई ये। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। बस दुआ में याद रखें। यही तो बात है ना कि लोग जो भूल चुके हैं सारी पुरानी चीज़ों को, उनकी याद में दिलाने के लिए मैं सारी ये बातें कर रही होती कि लोगों को याद रहे।
तो बस ये कि आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी है। हमने कहा कि हमारी अम्मी नानी दादियों की जो लेके जाते थे, रेलगाड़ी में सफ़र करते थे, तो उस ज़माने में तो ये होता था कि भाई लंबे लंबे सफ़र होते थे, तो ये ख़राब नहीं होता है, भुना होता है, बिल्कुल सूखा कीमा होता है, साथ में अचार होता है, पराठे होते थे, तो यही लेकर जाते थे वो लोग, तो वो काफ़ी दिन तक वो चल जाता था। अब तो ये है कि हर चीज़ मिल जाती है, लोग कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पुरानी जो यादें हैं सब हमारे जो क्या कहते हैं हमारी नानी दादियों की, वो याद ताज़ा ही रहे। अच्छा, ये पूरा आधा किलो मैंने प्याज लिया है, तो 1 किलो के जितना हमारे पास यहाँ पर था कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज डालते हैं, ये इतनी देर में ब्राउन होगा, इतनी देर में हम साबुत मसालों को कूट लेंगे। ठीक है, दोबारा से ऑन करते हैं। चलेगा। अच्छा जी, प्याज को करते हैं अच्छे से ब्राउन, और यहाँ पर मेरे पास कुछ साबुत मसाले हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने ये सारे मिक्सी के अंदर मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक। सफरी कीमा अज्जा। बीफ का कीमा मशीन का कुटा 1 किलो, प्याज आधा किलो, लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और ये देखिए कि प्याज देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा सा ये ब्राउन हुआ प्याज, और इसके अंदर मैंने डाल दिया कीमा। ठीक है जी, अब कीमा डाल के हम इसको बहुत अच्छे से आपने भुनाई की है। अभी तो थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर पानी ना हो और ऑयल नज़र आए, ताकि वो ख़राब ना हो। तो ये ज़ाहिर है, इस तरह से इसका मैंने नाम दिया कि सफरी कीमा है, तो ये जो होता है ना सफ़र में लेके जाने वाला है, जो मतलब काफ़ी दिन तक चलता है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर नमक। ठीक है, नमक के साथ इसमें हल्दी डाल देते हैं, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा थोड़ा सा। अच्छा, अब इसको थोड़ा देर कवर करती है। इतनी देर में हमने क्या करना है, यहाँ पर हरी मिर्चें, लहसुन वगैरह को सबको मोटा मोटा मिक्सी के अंदर चॉप कर लेते हैं। सही है, अब इसको ताकि ढकूँ, इसका पानी भी खुश्क हो, और दूसरा ये थोड़ा सा गल जाए। ये अब इसको कवर करके रखते हैं पूरी तरह। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, अदरक के साथ ज़ीरा, लहसुन की जवे, साबुत धनिया, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने सिर्फ डालना है, इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली हमने। ठीक है ना, हरी मिर्च खाली। थोड़ा इसको कम कर लेती हूँ ताकि गले भी और साथ में ये थोड़ा सा ड्राई भी हो। इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा, वरना ये इतनी इससे पिसा नहीं जाएगा। नमक हमने पहले डाल दिया है, इसके अंदर हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिए, थोड़ा सा पानी लेके डालूँगी। इसको करते हैं बंद, और फिर ये थोड़ा मोटा मोटा सा हो जाएगा चॉप। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डाल देंगे इसी के अंदर। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं, थोड़ा सा बस मोटा मोटा, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से हो जाए मिक्स। अब इसको हटाते हैं यहाँ पर से। ये चला जाएगा सारा इसके अंदर। अगर आपके पास हमाम दस्ता है तो बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पहले तो आपको पता है ना, ये मशीनें तो होती नहीं थी, तो यही चीज़ों का इस्तेमाल होता था। हमाम दस्ता हुआ, सिलुई, इसी का इस्तेमाल करते थे। चलें, अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। ये देखें, बस अब आप इसको इतना भूनिएगा कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए, ये बिल्कुल पानी वानी इसके अंदर ना रहे।
थोड़ा सा चटपटा होता है, जिस तरह से अभी मैंने हरी मिर्चें वगैरह ये सारी डाली है, इसलिए कि वहाँ रोटी के साथ खाया जाता था, पराठों के साथ खाया जाता था, तो थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाता था, तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा मसाले ज़्यादा डलते थे, मतलब चटपटा होता था। बस इसको कवर करते हैं ताकि गले, फिर इसकी बुनाई होगी और फिर हरा धनिया डालेंगे, तो फिर हम एक दफ़ा बुनाई कर लेंगे ताकि हरा धनिया भी कच्चा ना रहे। अगर कच्ची चीज़ कोई भी रहती है तो फिर वो ख़राब हो जाता है। सही है, तो यहाँ पर एक नज़र हम देख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर दाल और रखा हुआ था चिकन, वो कहाँ तक पहुँचा है, और फिर उसको थोड़ा सा लगाएंगे घोटा और फिर इसको लगाएंगे तड़का। ये देखें जी, अब ये चिकन गला हुआ है, लेकिन इसको हल्का सा आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। चाहे तो इसकी हड्डियाँ निकाल लें, चाहे तो आप इसी के अंदर रहने दें, लेकिन गोश्त आपने हड्डी वाला लेना है, बग़ैर हड्डी के ना लीजिएगा। बग़ैर हड्डी के लेंगे तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, ठीक है। ये देखें जी, अब ये बहुत अच्छे से हो चुका है, गल चुका है, चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है, और उसके साथ यहाँ पर जो दाल है वो भी गल चुकी है। बस हल्का सा इसको इस तरह से मैश कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी जाएगा, फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर तड़का। तो ये देखिए, चिकन को अच्छे से आपने इस तरह से मैश कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, चलिए अब ये थोड़ा सा और भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अब थोड़ा और पकाएंगे इसको, ज़रूरत पड़ी तो हमने थोड़ा सा गर्म करके पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये थोड़ा हलीम की तरह हो जाए। अब यहाँ पर भी चिकन के टुकड़ों को आपने इस तरह से कर लेना। ये अब आपको नज़र आ रहा है कि चिकन इसमें बहुत अच्छे से घुला हुआ है, ऐसा नहीं कि चिकन जो है वो अलग अलग है। ये देख लीजिएगा, आप चाहें तो इसकी हड्डी को अलग से निकाल सकते हैं, बाहर कर दीजिएगा निकाल के हड्डियों को भी, और इसको इस तरह से आपने मैश करना है। तड़के की तरफ चलते हैं, और तड़का जो हमने इसका लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा पिसा गरम मसाला डाल देंगे इसके अंदर, और इसको ढक देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बस तड़के के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर हमने जो तड़के की चीज़ें रखी हुई हैं, बस ऑयल गरम करते हैं, यहाँ पर दाल हलीम पे लगेगा तड़का, और इसकी बस बुनाई करते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं है, काम हमारा ख़त्म हो गया। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं रिकैप की तरफ। दाल हलीम अज्जा: उबली चिकन हड्डी वाली आधा किलो, उबली चने की दाल 1 पाव, पिसे टमाटर 1 कप, फ्राई प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्चें 4 अदद, बारीक कच्ची अदरक 50 ग्राम, तेल आधा कप। तड़के के लिए तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके अदरक लहसुन फ्राई करें। अब इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी और हड्डी वाली उबली चिकन डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें प्याज और पिसे टमाटर डालकर दोबारा भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए तो इसमें उबली चने की दाल और 1 कप पानी डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकने दें। उसके बाद हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला और हरा धनिया डालें। आखिर में ऊपर तेल, प्याज, कड़ी पत्ते, गोल लाल मिर्चें और जीरे का तड़का लगाकर सर्व कर दें। सफरी कीमा अज्जा: बीफ का कीमा मशीन का कुटा 1 किलो, प्याज आधा किलो, लहसुन 1 गट्ठी, अदरक 1 टुकड़ा, हरी मिर्च 6 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें कीमा डालकर 10 मिनट के लिए ढक दें। फिर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, साबित धनिया और जीरे को मोटा मोटा कूटें और कीमे में मिक्स कर दें। अब इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई कर लें। जब तेल ऊपर आ जाए तो चूल्हा बंद कर दें। जी, तो ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की, ये देखें जी, घुटा हुआ पूरा ये चिकन आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ दाल घुटी हुई नज़र आ रही है, मज़ेदार सी तैयार होगी। अब इस पे लगेगा तड़का, और तड़के के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए जी प्याज रखा है। अब इसमें बाकी की चीज़ें भी डाल देती हूँ। ये गोल मिर्चें, ठीक है, अभी साइड पे मैंने रखा हुआ है। गोल मिर्चों के साथ हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, ठीक है। कड़ी पत्तों के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा, अदरक भी डाल दीजिएगा, ज़रा अदरक का भी फ्राई हुई अदरक का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, ठीक है। ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि वहाँ पर आपके सामने तैयार हो चुकी है ये दाल हलीम, और इसके अंदर जाएगा पिसा गरम मसाला। आपको पता है थोड़ा इसमें
पिसा गरम मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये देखें जी, अब इसको निकाल लेते हैं हम डिश के अंदर, ठीक है। ऊपर से हम सामने तड़का लगा लेंगे, ये का ज़बरदस्त किस्म का। अब तड़के के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब निकालेंगे हम इसको डिश के अंदर और ऊपर से लगाते हैं मज़ेदार सा तड़का। ये अब आप देखें कितनी अच्छी सी गली हुई है दोनों चीज़ें, हलीम की तरह जैसे होता है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा घुटा हुआ। चलो ये हो गया। अब इसके ऊपर पहले मैं तड़का लगाऊं, फिर मैं इसको निकालती हूँ। थोड़ा सा यहाँ बॉल में भी निकाल लेते हैं। अब ये रोटी के साथ आपको बड़ा मज़े का लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रोटी के साथ ही खाने वाले, ऐसा नहीं कि ये आप बेशक चाहे तो हड्डियाँ बीच में से निकाल दें, लेकिन हड्डी वाला जब चिकन लेते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। चलें जी, इसको भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे और ऊपर से लगाएंगे तड़का। तड़का हमारा बेहतरीन किस्म का रेडी हो गया। चलें जी, यहाँ पे रखते हैं और तड़का जो है हमारा तैयार हुआ है, ये ऊपर से जाएगा। ये जो आज की दोनों रेसिपीज़ है ना, तकरीबन मेरी अम्मी की रेसिपीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस तरह से मैंने बात की कि हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हमने ये अब भूली बिसरी रेसिपीज़ या फिर लेफ़्ट ओवर रेसिपीज़ का हमने आप लोगों के लिए एक नया सारा ट्रेन निकाला है, ठीक है। चलें जी, ये निकाल, ठीक है, सही है, अच्छा सही है। यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखें जी, अच्छा जी। विनर का हम बताते हैं। आज के हमारे विनर सरवत हैं पेशावर से। चलें जी सरवत जी, आपका गिला जो है ना ख़त्म हो गया, तो बस आपको मिल गया है एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सा डिलेक्स चॉपर और ब्लेंडर। तो ये थी आज की रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की, दाल हलीम और साथ में हमने यहाँ बनाया आपके लिए सफरी कीमा। तो आप लोगों ने फ़ीडबैक भी हमें देना है कि जो हम लोगों ने लेफ़्ट ओवर रेसिपीज़ और उसके साथ यहाँ पर भूली बिसरी रेसिपीज़ को स्टार्ट किया, तो आपको कैसा लगा। अगर आपकी भी अम्मी नानी दादी की कोई ऐसी रेसिपी है जो बनाती हैं तो आप ज़रूर हमसे शेयर करा करें। हो सकता है कि हम आपका नाम लेकर, आपकी अम्मी नानी दादी का नाम लेकर वो उसको ज़रूर बनाएं। तो बहरहाल ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होती है खूबसूरत जुमे वाले दिन। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।